गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और ठीक से अपनी पढ़ाई वगैरह भी स्टार्ट कर चुके होंगे। जैसा कि बच्चों हमने सीता की खोज क्लास 6, ठीक है, और हमारा ये चैप्टर बच्चों है 9th। अब हम जानेंगे, जैसे सीता की खोज में हमने देखा कि अब राम सीता की तलाश में निकल चुके हैं, ठीक है, और उनकी तलाश करते करते अब वो ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ चले हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेसन में देखा था। अब हम जानेंगे कि हमारा अगला चैप्टर राम और सुग्रीव यानी कि अध्याय 9। अब इसमें हम ये देखेंगे बच्चों कि कैसे अब आगे राम सुग्रीव से मिलेंगे, क्या उनके बीच में तय होगा, कैसे रणनीति तय की जाएगी और उसके हिसाब से कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे सीता की खोज के आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के ना रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। अब बच्चों इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर अब सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कबंध और शबरी इन दोनों ने राम और लक्ष्मण से सही शब्दों में कह दिया था कि सुग्रीव की सहायता के बिना वो सीता को रावण से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये उसमें सहायक सिद्ध होंगे। इस नाते से ये लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सुग्रीव का। सुग्रीव का मूल निवास बच्चों ऋषिमुख पर्वत नहीं था, वो किष्किंधा निवासी थे। लेकिन ऋषिमुख में वो निर्वासन यानी कि एक दूसरे राज्य पर वो रहते थे। अपने राज्य से वो निष्कासित थे, अपने राज्य से उन्हें निकाला गया था, मतलब वहाँ से वो भाग आए थे, दूसरे राज्य में वो रह रहे थे। और सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे, यानी इनके किष्किंधा के जो राजा थे उनके दो पुत्र थे, एक बाली और एक सुग्रीव, जिसमें सुग्रीव जो थे वो छोटे थे। और ये इनके यहाँ आने का कारण भी ये था कि सुग्रीव किष्किंधा के जो राजा थे, तो दोनों भाइयों में ज्येष्ठ पुत्र जो बाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों भाई थे, तो इसमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी बच्चों। बहुत अच्छे से वो लोग रहते थे और सारे कार्य राज के सारे काज में बहुत अच्छे से मेल मिलाप से होता था, कभी कोई समस्या नहीं आई। बट न जाने अचानक से कुछ ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके कारण से उन दोनों भाइयों में मनमुटाव हो जाता है। और मनमुटाव होने के साथ साथ अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बाली सुग्रीव के मृत्यु कर रहे उतारू था, वो उसे किसी भी हालत में मारना चाहता था। और इसी डर से अपने रक्षा हेतु सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पर भी रहने के बावजूद वो एकदम सचेत रहते थे कि कहीं बाली के गुप्तचर आके उसे मार ना दें। उसके सैनिक जो थे वो भी उसकी रक्षा हेतु हमेशा पहरा देते रहते थे।
स्वयं सुग्रीव भी अपना पहरा देता था कि जिससे कहीं से कोई आकर उन्हें कष्ट ना दे सके या उसकी जान को ना ले ले। अब इसी दौरान एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा रहता है। तो पहाड़ी पर खड़े रहने के पश्चात उसने 2 युवकों को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब उसे यह अनुमान हो गया कि मानो या ना मानो ये बाली के गुप्तचर हैं। गुप्तचर बच्चों वो होता है जो राज्य के लिए गुप्त रूप से यानी गुप्त रूप से कार्य करना, राज्य का ही कार्य करता है लेकिन वो कोई जान नहीं पाता, छुपके से उस कार्य को करना, तो उसे गुप्तचर होता है जो हमें हर चीज़ की पहले से सूचना दे देता है तो हम तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों वो वहाँ पर देखता है तो वो तुरंत घबरा जाता है। अब घबराने के पश्चात ही वो अपने सैनिकों को बुलाता है और बुला कर फिर उनसे ये जानने का यत्न करता है या फिर अपने जो साथियों को बुलाता है। क्योंकि जैसे अब बच्चा जैसे मैंने आपको बताया था कि बाली में इतनी घनिष्ठ अच्छा भाईचारा था, दोनों भाई बहुत मिलनसार थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन ना जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिसके नाते से दोनों भाइयों में कट्टर दुश्मनी मतलब कट्टर शत्रुता आ गई और शत्रुता इतनी भयंकर हो चुकी थी कि जिसमें बाली सुग्रीव की जान तक लेना चाहता है और जान लेने के साथ साथ यहाँ तक कि उसमें इतना भय व्याप्त है बाली का कि वो जहाँ ऋषिमुख पर्वत पर तो रहता है लेकिन फिर भी वो डरा रहता है। डरा इसलिए रहता है कि कभी भी कहीं उसके गुप्तचर बाली के आके मुझे मार ना दें या कहीं कोई गुप्तचर आया तो नहीं है। वो उसके जितने भी सेवक थे वो जो सुग्रीव के साथी थे, जो वानर मित्रगण थे, वो सभी उसकी सहायता हेतु उस पर पहरा भी देते थे, उसकी रक्षा करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी सुग्रीव डरा रहता था। उसे ये भय था कि कहीं बाली ना आए तो बाली के गुप्तचर आके तो ना उसे मार दें। तो इस नाते से वो बहुत डरा रहता था और वो स्वयं भी अपना पहरा देता था। और इसी प्रकार जब वो पहाड़ी पर देख रहा होता है तब उसे प्रतीत होता है कि 2 युवक उसकी तरफ नज़र आते हैं, जिससे वो गुप्तचर समझ के अपने साथियों को बुलाता है। अब हम आगे देखते हैं।